ये रस देख पा रहे हो, ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है और थोड़ी देर बाद में ये एकदम काला काला दिखाई देने लग जाएगा। ये भृंगराज की पहचान सबसे अच्छी है। एक आंवला, दूसरा भृंगराज। आंवला तो आप जानते हो, लेकिन कई बार आपके मन में आता होगा कि यार भृंगराज कैसा दिखता है। और सच बताऊं दोस्तों, आपके आसपास भृंगराज होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता ये दिखता कैसा है। इस वजह से आप इसकी पहचान नहीं कर पाते। दोस्तों मैं सच बता दूं कि जितने भी ये जो हेयर केयर के शैम्पू, तेल, साबुन जितने बनते हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो भृंगराज ही है। भृंगराज कैसे है और बालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। जो ये चाहते हैं कि सफ़ेद बाल वापस काले हो जाएं, चाहे वो पैसे कितना ही खर्च कर लो, दवाई हम भी देते हैं, दवाई आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो भृंगराज काम करता है ना, वो काम कोई भी दवाई नहीं कर सकती। उसके पीछे कारण ये है कि दवाइयाँ जो मिलती हैं वो आपको कभी भी सीधे रूप में नहीं मिल पाती। उसके लिए उसका टाइमिंग होता है। जैसे अगर आप मेरे से भृंगराज पाउडर मंगाओगे तो मैं पहले भृंगराज को लाऊंगा, उसको सुखाऊंगा और फिर वो 2-3-5 महीने मेरे पास भी रहेगा, या फिर थोड़ा एक टाइम होता है जी, किसान से मेरे पास आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा, तो वो 2-4-5 महीने पुराना पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर आप भृंगराज की पहचान करना सीख गए और आपके आसपास अगर भृंगराज आपको मिल गया तो उसके 2-4 पत्ते ही आप रोज़ खा लीजिए। तो दोस्तों भृंगराज बालों के लिए नहीं, आपके लीवर के लिए भी बहुत अच्छी टॉनिक है। अगर आप भृंगराज सेवन करते हैं, उसका सौरस या उसके पत्ते सेवन कर लेते हैं, तो दोस्तों बालों की कोई भी समस्या हो ठीक हो सकती है, प्लस आपके लीवर की संबंधित कोई भी समस्या हो वो भी ठीक हो सकती है। तो भृंगराज बहुत ही शानदार औषधि है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ भृंगराज होता कैसे। देखो सिंपल हर चीज़ होती है, आराम से आप गमले में लगा सकते हैं। मैं अभी चूरू राजस्थान में हूँ और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर है वो इस समय का ये होता है कि आदमी खड़ा हो बाहर तो वो भी जल जाए। मतलब लगने में कुछ नहीं लगता, लेकिन भृंगराज मैंने लगा रखा है, धूप में पड़ा है लेकिन वो लग गया। तो इसका मतलब ये है कि जब राजस्थान में लग सकता है तो कहीं भी लग सकता है। आप सिंपली गमले में उसके 5-4 पौधे लगा लोगे ना, तो भी आपके बाल देख रहे हो काले ही रहेंगे। ये मेरे जेनेटिक है, इसमें भृंगराज का रोल कम है। बाकी भृंगराज अच्छा काम करता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भृंगराज से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाता हूँ भृंगराज दिखता कैसे और उसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। आज भी मुझे याद है जब पहली बार मैंने भृंगराज देखा था तो मेरे गुरु ने मुझे एक चीज़ बताई थी। मैं गुरु का नाम भी लेना चाहूँगा, डॉक्टर महेंद्र जी कछवा। उन्होंने मुझे बताया था कि दे बेटा ऐसे करके इस भृंगराज की पत्ती को ऐसे रगड़ना और थोड़ी देर हवा में रखना। उसके बाद अगर रस की जगह हाथ काले हो जाएं तो ये मान ले भृंगराज है। पत्ते छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन ये पहचान है ना, ये पक्की रहेगी। उसके बाद मैंने कई पत्तियाँ रगड़ी है, काला कम ही हुआ, लेकिन जब लास्ट बार मेरे को भृंगराज मिला तो वास्तव में वो काला हुआ, क्योंकि चीज़ें याद नहीं रहती, आदमी की पहचान याद रह जाती है। तो आज मैं आपको भृंगराज दिखाता हूँ और आपके आसपास भी अगर कहीं भी भृंगराज मिल जाए तो आप भी उसकी इस तरह से पहचान कर सकते हो। चलिए अभी आपको भृंगराज दिखाता हूँ। सिंपली देखिए मेरे सामने ही अभी मेरे पास है, तो मैं आपको ले चलता हूँ। ये देखिए ये पीछे गमले हैं और इन्हीं में छुपा है भृंगराज। देखो सब कुछ जल गया लेकिन भृंगराज है। ये पौधों की हालत आप देख पा रहे हो और ये देखिए ये भृंगराज है। मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, तो चलो मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, ताकि इसकी आपको पहचान हो जाए और आप भी इसका अगर इस बार बरसात में आप घर पे लगा लेते हो तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक और पौधा दे रहा होगा, इसके साथ देखिए ये है भृंगराज। और जो मैं बता रहा था इसकी पहचान सिंपल है, पत्ती तोड़िए, इसको इस तरह से हाथ में रगड़िए, बहुत रस होता है। ये जो रस है इसको हवा में छोड़ दीजिए थोड़ी देर। ये रस देख पा रहे हो, ये देखिए इसका कलर चेंज होने लग गया है और थोड़ी देर बाद में ये एकदम काला काला दिखाई देने लग जाएगा। ये भृंगराज की पहचान सबसे अच्छी है। दोस्तों भृंगराज को आम भाषा में भांगरा कहा जाता है और अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो इसे केसराज, कुंतलवर्धन, हरिप्रिय नाम से जानते हैं।
बहुत ही शानदार औषधि है। केशराज का मतलब होता है बालों का राजा। तो बालों के लिए सबसे अच्छी औषधि मैंने आपको बताया था, इससे अच्छी कोई औषधि नहीं है दोस्तों। ये रस में तिक्त और कटु, गुण में लघु रुक्ष, वीर्य उष्ण, विपाक कटु और मुख्य रूप से कफ वात दोष को संतुलित करने में सहायक होता है। अगर इसके फायदों की बात करें तो दोस्तों ये औषधि बहुत ही असरदारक है, खास तौर से आपके लीवर के लिए। आपको खून अगर खराब हो गया हो तो रक्त शोधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके जो फूल हैं वो इस तरह के होते हैं, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने वाले छोटे छोटे फूल होते हैं, देखने में बड़े ही सुंदर लगते हैं दोस्तों। इन पत्तियों में खूब सारा रस पाया जाता है, जिसका प्रयोग आप सीधे रूप से ही बालों पे लगा सकते हैं। अगर कहीं भी आपके 1 2 4 बाल सफ़ेद आ रहे हैं, अगर शुरुआती दौर में अगर इस पत्तों का रस भी आप रगड़ लेते हैं 5-10 दिन लगातार और 5-7 पत्ते चबा लेते हैं तो आपके बाल वापस काले हो जाएंगे। ये हमने कई लोगों पे ट्राई किया है और ये वाकई ही काम करता है। और पहचान के लिए मैंने आपको बताया था, इस तरह से रस रगड़ेंगे तो देखिए मेरी अंगुली पे अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, काला काला हो जाता है, तो ये आसानी से पहचान में भी आ जाता है। तो इस तरह अगर आपके आसपास है तो भृंगराज का सेवन कीजिए और इसके फायदे उठाइए। बहुत ही गुणकारी और बहुत ही अच्छी औषधि है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो एकदम सच्चा और अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसकी जानकारी लेके फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद।